हेलो। सचिन। हो गया जी, हो गया, 1 सेकंड में हो गया, डन, इट्स लाइव। ओके, हो गया स्टार्ट, ठीक है, गुड 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 गुड। सर राम राम। राम राम। सर महादेव जिंदल, महादेव जिंदल। जिंदल साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। अभी तो मैं थोड़ी देर नहीं आ सकता। सचिन। संजय जी जय हो। सचिन नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। बाबू आदरणीय पवन जिंदल साहब आ गए। नमस्कार जी, मैं उनका नमस्कार। स्वागत करता हूँ। और देखो एक बार सचिन। हाँ जी। आदरणीय गोखले जी आगे हैं क्या? यूएसए के नाम से शायद आ रहा है उनका। यूएसए के नाम से ऑडियो वीडियो कनेक्टेड नहीं है अभी, उनका विजिबल तो है। अच्छा, या गोखले के नाम से कोई फोन आ रहा है क्या? नहीं सौमित्र गोखले। नहीं 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 आ रहा अभी। तो यूएसए के नाम से वाला ही होगा। जी। हाँ नमस्ते राजेश भैया। नमस्ते भाभी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं भैया। हाँ आने दो। जितेंद्र मेहता जी आए हैं क्या? जितेंद्र मेहता। राम राम जी। आ गए आ गए। गोखले जी भी आ गए? नहीं, जितेंद्र मेहता जी आ गए। उनको इनको उनको अंदर ले लो, को होस्ट बना दो। इसमें मुझे राइट्स दिखा नहीं रहा आज को होस्ट बनाने के। मैं आपको देता हूँ, मैं आपको राइट देता हूँ। नमस्ते पवन भाई साहब जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते भाई। आप ठीक है जी?
जी बढ़िया। भाभी जी दर्शना का भाभी जी है? नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते सचिन जी, अभी नमस्ते। तुम होस्ट हो गए हो, नमस्कार नमस्कार। जी जी अभी तुम होस्ट। होस्ट हो गए हो। राइट राइट। जितेंद्र मेहता जी को ले लीजिए और आदरणीय गोखले जी को देखिए कहाँ है। हाँ जी मैं हूँ, मैं अंदर आया हूँ। गोखले जी आ गए हैं? हाँ जी मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है ठीक है, आ गए हैं। इनको कोस्ट बना दीजिए आदरणीय गोखले जी को, बोल रहे हैं कोस्ट बना दीजिए। ओके, सबको म्यूट करो। एक सेकंड, जितेंद्र जी को होस्ट बना दिया। गोखले जी एक बार दोबारा बोलिए। अच्छा, मिल गए? सुमित्रा जी 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 मिल गए। चलिए, सबको एक बारी सबको बंद करो। मैं राजेश चेतन हूं और मैं आपका होस्ट हूं। आज का दिन अति अति महत्वपूर्ण है। आज हमारा स्वर्णिम सेमिनार है, या कह सकते हैं आज इस चाय चर्चा की गोल्डन जुबली है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप सबकी वजह से, आप सबके सहयोग से ये संभव हो पाया। मैं अभिभूत हूँ, रात भर उत्साह में नींद ही नहीं आई, सोचता रहा सुबह आपसे कैसे बात करूंगा। तो ये 50 दिन की यात्रा आज पूर्ण हो रही है। आज के वक्ता से हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। उससे पहले आइए माँ सरस्वती का स्तोत्र करें, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें और उनको याद करें। एक बार आप सब अपने घर में बैठकर ये मान के चलिए कि आप माँ सरस्वती के मंदिर में पहुंच गए हैं और उनकी हम आराधना करते हैं। आइए सचिन शालीन जी से प्रार्थना करते हैं कि वो माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। जी जी, आइए सब माँ वाणी, माँ वीणा वाणी को नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन शालीन का। मित्रों, हमारे बीच में बहुत गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक पवन जिंदल साहब का स्वागत करता हूं। जगमोहन जी हैं, आलोक स्वामी जी हैं, सोनू जी हैं, हरियाणा प्रांत के संपर्क प्रमुख श्री कृष्ण जी सिंगल हैं, गोविंद गोयल जी हैं, मोतीलाल जी हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भी बहुत सारे अतिथि हैं, आज उन सब गेस्ट का सम्मान करता हूं। आलोक स्वामी जी आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आपको भी आज अच्छा लग रहा होगा। 50 दिन की यात्रा हमारी पूर्ण हो रही है। सचिन आवाज प्यारी, देखो भैया सचिन क्या हो गया? हेलो, ओके। तो यात्रा 50 दिन की पूर्ण हो रही है। आइए आज का जो सब्जेक्ट है उस पर मैं आपको ले चलूं। इससे पहले एक गीत हम सुनते हैं। सचिन शालीन जी, वो गीत प्ले किया जाए।
सचिन गीत चलेगा क्या? नहीं चल पा रहा? हमारा वीडियो तो ऑन નથી ને किरण जी एक सेकंड, वॉइस नहीं आ रही थी शायद से गीत की। हाँ वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके, मैं दोबारा चलाता हूँ। मैं देखा तो નથી अंदर છે। ये बोल कौन रहा है? आवाज किसकी आ रही है? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। हाँ ऑडियो ऑन करो। राइट राइट, एक सेकंड। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा, हिंदू का यह विशाल चिंतन इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन, वसुंधरा परिवार हमारा। सचिन ऑडियो ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, रहने दो, मत चलो, छोड़ दो। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये आज अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हो गई है। विश्व के अनेक देशों के अनेक भारतीय हिंदू समाज के बहुत सारे मित्रगण आज इस गोष्ठी में जुड़े हैं। मैं भारत की धरती से उन सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। आइए अब मैं आपको अमेरिका ले चलता हूं, यूएस ले चलता हूं। और जो महानुभाव आज हमारी क्लास में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उनका परिचय देने के लिए मैंने आज सहारा लिया है, सहयोग मांगा है। संस्कार भारती दिल्ली प्रांत के उपाध्यक्ष हैं श्रीमान जितेंद्र मेहता जी, भारत प्रकाशन पांचजन्य ऑर्गेनाइजर के आप महाप्रबंधक हैं, बहुत अच्छे गीतकार, संगीतकार, गायक हैं। और जितेंद्र मेहता जी बचपन से ही, बाल्यकाल से ही संघ से जुड़े हुए हैं और पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है। हमारे इस कार्यक्रम में 4 संस्थाएं मिलकर कार्यक्रम करती है। एक उसमें से भिवानी परिवार मैत्री संघ है, एक संस्था चेतना है, एक संस्कार भारती दिल्ली प्रांत है और एक FPRT है। और इस क्लास को कोऑर्डिनेट करने का काम जो करते हैं एक राजेश चेतन, आपके साथ मैं इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूं। दर्शना गुप्ता जी हैं फरीदाबाद में, जो कि बाबू बनारसी दास गुप्ता जी की पुत्र वधू हैं, अजय गुप्ता जी की अर्धांगिनी है, BD गुप्ता फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, भिवानी वैश्य ट्रस्ट की वो प्रेसिडेंट हैं। वो इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं। और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर सचिन शालीन मेरा सहयोग करते हैं। और C.डॉट में जो इंजीनियर हैं और भिवानी परिवार मैत्री संघ के जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं श्री प्रमोद शर्मा जी, वो मुझे सहयोग करते हैं। मैं आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि जितेंद्र मेहता जी परिचय देंगे आदरणीय गोखले जी का। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जितेंद्र मेहता जी। धन्यवाद राजेश जी। हमारा आज बहुत सौभाग्य है कि हमारे मध्य। जितेंद्र जी फोन को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, वर्टिकल के बदले। ठीक है जी, क्या फोन आप ठीक है? अब ठीक है, बोलिए जी। तो हमारा आज बहुत सौभाग्य है कि हमारे मध्य में USA से श्रीमान सौमित्र गोखले जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज के विषय के प्रस्तोता हैं। आप का परिचय, बहुत विस्तृत परिचय मैं आपके सम्मुख रखूंगा। श्रीमान सौमित्र गोखले जी संघ के प्रचारक हैं।
संघ के प्रचारक हैं, अर्थात उन्होंने सारा जीवन समाज कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित किया है। वर्ष 1995 से आप संघ के प्रचारक बने। मूलतः आप पुणे से संबंध रखते हैं, बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक बने। उसके उपरांत आपने बीई मेटलर्जी से पूना से संपन्न की और उसके बाद एमएस मैकेनिकल कनाडा से आपने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत 1995 में आप संघ के प्रचारक बने। विद्यार्थी काल में ही संघ के द्वारा चलाए गए या विविध संगठनों के द्वारा चलाए गए कश्मीर का आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन हो, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हो, उसमें आपने सक्रिय भागीदारी की और संघ के प्रचारक बनने के बाद प्रारंभतः ठाणे महानगर के प्रचारक रहे और बाद में जलगांव जो जिला है महाराष्ट्र का ही, उसमें भी प्रचारक रहे। वर्ष 2000 में आपके ऊपर विश्व विभाग की जिम्मेदारी आई। पहले आप जो कैरिबियन कंट्रीज हैं उसमें आपको प्रचारक का दायित्व रहा और 2004 तक आपने उस कार्य को वहां पर संपन्न किया। 2004 से लेकर 2011 के मध्य आप जो अमेरिका जोन है उसके प्रचारक के नाते से आपने दायित्व निर्वहन किया और उसके बाद वर्ष 2011 से हिंदू स्वयंसेवक संघ, जो संघ के माध्यम से ही चलने वाला स्वयंसेवकों का और हिंदुओं का एक बड़ा संगठन, विश्वव्यापी संगठन कह सकते हैं, उसके आप विश्व संयोजक के नाते से यानी कि ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के नाते से दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। आप जो विश्व में अन्य कार्य जो चलते हैं जैसे सेवा इंटरनेशनल चलता है और इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चर चलता है, तो उसके एडवाइजरी बोर्ड के भी सदस्य हैं और आपका केंद्र जो है वो न्यू जर्सी में है। तो आज का जो विषय है कि विश्व में हिंदू संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, उसके प्रस्तोता श्रीमान सौमित्र गोखले जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना विषय हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद श्रीमान जितेंद्र जी, धन्यवाद श्री राजेश जी और सभी उपस्थित बंधु भगिनियों, मेरा आपको सादर प्रणाम और सुप्रभात। आज का विषय हिंदू संस्कृति का बढ़ता प्रभाव पूरे विश्व में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। केवल क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि पूरा प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में है, मैं बोलूँगा हिंदी में, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो अंग्रेजी में है, पुराना है। तो एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है? जी दिख रहा है। दिख रहा है। तो हम सब जानते हैं कि हमारी सभ्यता, यानी भारतीय सभ्यता, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और अभी धीरे धीरे अलग प्रकार के जो सारे आ रहे हैं, उसके अनुसार जो सिंधु संस्कृति सभ्यता और उसकी प्राचीनता धीरे धीरे सिद्ध हो रही है। और ये भी सिद्ध हो रहा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता ये केवल भारत के उत्तर पश्चिम में ही नहीं, तो भारत के अन्य प्रांतों में उसके उत्खनन में अवशेष मिले हैं। गुजरात में मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं, आंध्र प्रदेश तक मिले हैं। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि केवल अपनी संस्कृति सभ्यता प्राचीन ही नहीं है, एक अक्षुण्ण प्रवाह, यानी 5000 साल से भी अधिक से लेकर और आज तक अखंडित प्रवाह और पूरे भारतवर्ष को व्याप्त करने वाला इस प्रकार रहा है। ये सारे जो अवशेष मिलते हैं, नए नए अवशेष और अधिक मिल रहे हैं और दुनिया के सामने हम इस प्रकार के विषय को रख सकते हैं। ये भी बड़ा गर्व का विषय है कि भारत में विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय वो यहीं पर रहे,
तक्षशिला हुआ, नालंदा हुआ, विक्रमशिला, दक्षिण में कांचीपुरम हुआ, और इस प्रकार की विश्वविद्यालय जिसमें पूरे विश्व से पढ़ने के लिए छात्र आते थे। आज भारत में कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत के विद्यार्थी भारत के बाहर पढ़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि हजारों की संख्या में भारत में पढ़ने के लिए पूरे विश्व से छात्र आते थे। बिहार में ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ अवशेष हैं, आप में से कईयों ने देखे भी होंगे। इस प्रकार बड़े गर्व की बात है। आगे चल के ये विश्वविद्यालय कुछ ध्वस्त किए गए, कुछ बंद हो गए, लेकिन विद्यादान का और ज्ञान की साधना अपने देश में कभी समाप्त नहीं हुई। काशी में जाएंगे, आज भी छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे आश्रमों में इस प्रकार ज्ञान की साधना होती है। ऐसे भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में, तीर्थ क्षेत्रों में ये ज्ञान का जो दान है और साधना है, दोनों चलता रहा। भारत के बाहर भी यह प्रभाव यानी ग्रीस के साथ होगा, आगे चल के रोमन साम्राज्य के साथ होगा, उत्तर में कोरिया, चीन, जापान में होगा, और पूर्व के देशों में भी होगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे भारत का प्रभाव पूरे विश्व में था और उसका आदान प्रदान विचारों का ये लगातार चलता रहा। अलेक्जेंडर जब विश्व विजय की कामना लेकर आए और भारत में आके एक तरह से पराभूत होके ही वापस चले गए, लेकिन उनको भी उनके गुरु ने कहा था कि जब भारत में जाएंगे तो वहाँ के जो विद्वान लोग हैं, वहाँ के जो योगी लोग हैं, उनसे जरूर मिलना, और उन्होंने उस प्रकार का प्रयास भी किया था, हम जानते हैं। ऐसे ग्रीस के जो बड़े विद्वान रहे, उनके साथ भी आदान प्रदान भारत का हमेशा चलता रहा। चीन का तो ये कहते हैं कि 2000 वर्ष तक एक भी सैनिक बिना भेजे चीन के ऊपर भारत ने उनके मन मस्तिष्क पर अधिराज्य किया। भारत से गए हुए कई सारे बौद्ध भिक्खु हुए, जैसे कश्यप मातंग हुए, धर्म रक्षक हुए, और कांचीपुरम के बोधिधर्मा हुए, जिन्होंने वहां जाकर एक प्रकार से बहुत जबरदस्त प्रभाव जमाया। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के जो सारे देश हैं, लगभग उनका अपना अस्तित्व ही भारत के ऊपर निर्भर रहा। 1500 वर्षों तक भारत से गए हुए हिंदू बौद्ध प्रभावों से वहां का जनजीवन इस प्रकार से समृद्ध होता रहा। यानी जनजीवन के हर क्षेत्र में कला होगा, व्यापार होगा, राजनीति होगी, कर्मकांड होगा, वेशभूषा, शिल्पकला, नृत्य कला, संगीत, हर क्षेत्र में वहां के हिंदू प्रभाव तब से लेकर आज भी दिखता है। आज कुछ देश अवश्य वहां पर धर्म परिवर्तन हुआ होगा उनका, लेकिन वो दिखता है प्रभाव आज भी। जैसे ये कुछ बड़े बड़े मंदिर, हिंदू बौद्ध मंदिर इस प्रकार के दक्षिण पूर्व एशिया के आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। संस्कार भारती के ही एक कार्यकर्ता रहे, अखिल भारतीय, दुर्भाग्य से वो अभी नहीं रहे अपने बीच, ऐसे श्री उदयन इंदुरकर जी ने बहुत बड़ा काम इस विषय में किया था। वहाँ के मंदिरों के बारे में जानकारी देने के कार्यक्रम वहाँ जाके वो करते थे। आज भी दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये अंगकोर वाट, ये कंबोडिया देश में अपने को मिलता है। सूर्यवर्मन से लेकर जयवर्मन तक जो अंकोरथोम उनकी राजधानी थी, और वहां पर उनके राज्य में ही, उनके होते हुए ही ये अंकोर वाट की भी रचना हुई, और वो अनेक प्रकार के कला क्रीड़ाओं को प्रोत्साहन देते थे। ऐसा कहते हैं कि ये जो पोलो नाम का खेल है वो वहीं से उत्पन्न हुआ और आगे चल के फिर वो पूरे विश्व में फैला। ये भी हमने सुना होगा कि इंडोनेशिया में 1999 में जब उनका इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, काफी अच्छा काम, उनका अर्थव्यवस्था चल रही थी, फिर काफी मंदी आ गई। उस समय वहाँ के उनके जो पुराने पुरोहित है उनको उन्होंने कहा, उन्होंने उनके राष्ट्राध्यक्ष को कहा कि अपनी करेंसी पर जो नोट होता है उसके ऊपर गणेश जी का चित्र अगर छापेंगे तो इंडोनेशिया की स्थिति वापस
ठीक हो जाएगी। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के वहां पर भी रुपया ही बोलते हैं, वहां की भाषा के ऊपर भी संस्कृत का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। इंडोनेशिया की भाषा को ही भाषा बोलते हैं, ये भी हम सब जानते होंगे। इस प्रकार उन्होंने किया था। फिर रामायण के आधार पर नृत्य, ये तो वहां के लगभग कई देशों में अपने को देखने को मिलता है। ये चित्र है इंडोनेशिया के बाली प्रांत में रामायण का नृत्य नाट्य एक प्रकार से आज भी बहुत लोकप्रिय है। वहां के लोग तो करते ही हैं, देखते ही हैं। जो विदेशी पर्यटक जाते हैं, वो विदेशी पर्यटक भी इससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। उसी प्रकार फिलीपींस में अभी तो अधिकतर क्रिश्चियनिटी वहां बढ़ गई, लेकिन आज भी रामायण का नृत्य वहां पर परंपरा से चलता है। ये जकार्ता में सबसे बड़ा जो एक चौराहा है, वहां पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथारूढ़ इस प्रकार का बहुत बड़ा शिल्प ये वहां पर है। वैसे देखा जाए तो इंडोनेशिया सबसे अधिक मुसलमान संख्या वाला देश है, लेकिन आज भी संस्कृति से रामायण हो, महाभारत हो, वहां पर जब महाभारत की मालिका वहां पर भाषा इंडोनेशिया में दिखाई गई, भारत की मालिका, तो बहुत ही लोकप्रिय रही। जब यहाँ का सारे कलाकार जिन्होंने महाभारत मालिका में काम किया था वहां गए, तो वहां पर तो उनका जबरदस्त स्वागत इंडोनेशिया में किया गया। ये अभी हाल ही की बात है। जैसे आप थाईलैंड में जाएंगे तो वहां हिंदू बौद्ध प्रभाव तो सब जगह देखेंगे। हर भवन के सामने आपको ब्रह्मा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। ये चित्र आप जो देख रहे हैं, तो बैंकॉक के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति है। लेकिन केवल ऐसे नहीं, तो हर छोटे बड़े भवन के सामने आपको ब्रह्मा जी की और गणेश जी की मूर्ति, और सवेरे सवेरे महिला पुरुष पुष्प लेके आते हैं, वहां अर्चन करते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं। ऐसे हर रोज का वहां पर दृश्य देखने को मिलता है। उसी प्रकार आप में से कई लोग इस हवाई अड्डे से गए होंगे। सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, यानी बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है उसका नाम ही सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट है। और वहां पर समुद्र मंथन का बहुत ही सुंदर ऐसा अप्रतिम शिल्प, और वहां पर जानकारी भी लिखी है कि दिस इज द चर्निंग ऑफ द ओशन। एक तरफ देव है, दूसरी तरफ असुर है, उसमें से अमृत निकला। ये सारा वर्णन आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो ये प्रभाव हुआ कैसे? तो प्रभाव कईयों के माध्यम से हुआ। तो अपने राजा महाराजा तो गए ही, मतलब हमने नाम सुना होगा कौंडिन्य का, वहां से लेकर, और फिर राजेंद्र चोला दक्षिण भारत से गए थे। उन सब ने अपना साम्राज्य बढ़ाया और वहां पर एक अपना अधिराज्य और प्रभाव भी जमाया। उसके अलावा जो व्यापारी गए, जो विद्वान और कलाकार गए, वहां के राजा इन विद्वानों को बुलाते थे। चीन का जो सम्राट होता था उसके दरबार में तो हमेशा ही संस्कृत के विद्वान और ये सारा अध्ययन करने वाले और अध्यापन करने वाले विद्वानों को बुलाने की लंबी परंपरा शतकों तक रही। फिर बौद्ध भिक्खु गए, बाकी अन्य प्रचारक गए, और आगे चलकर तो मजदूर भी गए और सब प्रकार के व्यवसायिक गए। सबके माध्यम से केवल दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं तो पूरे विश्व में जो प्रभाव दिखता है, तो राजा से लेकर सामान्य हिंदू तक मुझे लगता है कि इस प्रभाव को जमाने में सबका सहयोग और सबका योगदान रहा है। आज भी हम देखते हैं कि जहां जहां पर हिंदू गए हैं वहां पर अपने क्षेत्र में नाम कमाए हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में, विज्ञान हो, क्रीड़ा हो, कला हो, साहित्य हो, राजनीति हो, और हर क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान वहां प्राप्त किया है। और उसके कारण वहां पर उनके विचारों का भी प्रभाव अपने को दिखता है। जैसे जो लोकप्रिय जनसामान्यों के बीच क्या क्या लोकप्रिय है आज की तिथि में पूरे विश्व में, तो एक सामान्य हम देखते हैं कि बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, जो भी हो, उसका प्रभाव अफ्रीका, एशिया के सभी देश और रूस में, पूर्वी यूरोप में बहुत अधिक दिखता है। आज भी कई सारे अपने जो मूवीज है वो वहाँ पर
कभी कभी अंग्रेजी मूवी से भी ज्यादा चलते हैं इस प्रकार का। और फिर भारत की खान पान, यानी आज आप जाएंगे तो इंग्लैंड में पूछेंगे कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय डिश कौन सी है, तो बोलेंगे करी, यानी अपना जो भारतीय एक तरह से खाना है वहाँ का खाना हो गया। और फिर भारतीय वेशभूषा के लिए तो बहुत आकर्षण सब जगह देखने को मिलता है। मैं स्वयं एक बार दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश में गया था, वहाँ का ये चित्र मैंने ही खींचा हुआ है। आप देखेंगे कि वहाँ पर एक दुकान है, दुकान में कपड़े बेचे जा रहे हैं और वहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदू देव देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल था कि इस दुकानदार ने वहाँ पर कपड़ों के साथ ये चित्र क्यों लगाए। तो उसने कहा कि ये सारे कपड़े, ये बड़ा पॉश मॉल था वहाँ का, ये सारे कपड़े भारत से आए हैं, फैशन खादी के कपड़े हैं। और मैं जब यहाँ पर हिंदू देव देवताओं के चित्र लगाता हूँ तो ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं कि उनको पता चलता है इन हिंदू चित्रों को देखकर कि ये कपड़े भारत से आए हैं, और इसलिए उसका एक आकर्षण, तो मेरा धंधा बढ़ जाता है, तो मैं क्यों नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार का एक आकर्षण भारत के कपड़ों के बारे में, भारतीय फैशन के बारे में पूरे विश्व में दिखाई देता है। उसी प्रकार ये तो हम जानते ही हैं, हम में से कई संस्कार भारती के से जुड़े हुए लोग हैं, तो संगीत नृत्य इसका एक आकर्षण पश्चिमी जगत में विशेष करके, यानी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि देखिए बाकी हम सब नहीं जानते, बाकी हम सबको इतना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो संगीत है हृदय के अंदर कुछ तार छिड़ जाती है जब हम सुनते हैं। इसलिए सतार हो, वीणा हो, तबला हो, मृदंग हो और घटम हो, भरतनाट्यम हो या कथक हो, सबका एक आकर्षण और उसके लिए सीखने की आशा रखकर भारत में आने वालों की भी संख्या है। और आजकल फ्यूजन संगीत, यानी आपको हॉलीवुड की मूवीज में भी पार्श्व संगीत में कहीं तबला सुनाई देगा तो कहीं सितार, तो ये मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ये बढ़ता प्रभाव है। उससे भी गहरा प्रभाव केवल लोकप्रिय कार्यक्रमों में नहीं, तो और भी गहरा जाकर कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिसका अन्य कोई भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता। अनुवाद हो सकता है लेकिन उसका वर्णन हो सकता है, एक शब्द नहीं मिलता। तो ये सारे शब्द जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अब धीरे धीरे अंग्रेजी डिक्शनरी में आ गए हैं, बाकी यूरोपीय देशों की डिक्शनरी में भी आ गए हैं। धर्म हुआ, धर्म को क्या बोलेंगे तो धर्म ही बोलते हैं। कर्म को क्या बोलेंगे तो अंग्रेजी में भी कर्म शब्द का प्रयोग करना अब सर्वमान्य हो गया। योग तो योग ही रहा। बढ़ती संख्या में पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखने वालों की संख्या पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। फिर अहिंसा, अहिंसा, आनंद, संतोष, इन शब्दों का भी बिना अनुवाद किए प्रयोग करते हैं। मैंने स्वयं सुना है कि जो योग के अभ्यासक है वो तो इन शब्दों का उसी प्रकार प्रयोग करते हैं। फिर मोक्ष, निर्वाण, ये शब्द भी एक तरह से इंग्लिश लेक्सिकन में आ गए हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक लिसा मिलर नाम की लेखिका है अमेरिका में, उन्होंने एक लेख लिखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका वैसे तो क्रिश्चियन देश है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि हम सब अभी हिंदू बन गए हैं। और उन्होंने फिर उनके अध्ययन से और कई सारे जो सर्वेक्षण हुए थे उनके नतीजों को रखकर ये विषय रखा कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि 65% अमेरिकन ये मानते हैं कि कई धर्मों से और आप मोक्ष की ओर या जिसको बोल सकते हैं कि आनंद की ओर जा सकते हैं। पहले क्रिश्चियन लोग इसको नहीं मानते थे, पहले शायद वो मानते थे कि बस एक ही रास्ता है, लेकिन अधिक संख्या में अमेरिकन लोग ये मानना शुरू किए हैं। अब ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं कि पुनर्जन्म में विश्वास करने वालों की आज की संख्या अमेरिका में ये 30% से भी अधिक है। फिर जैसे दाह संस्कार चाहने वाले लोग पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। यूरोप की भी आप संख्या देखेंगे तो दाह संस्कार ही पसंद करते हैं। कुछ आर्थिक कारण है, लेकिन जो पहले क्रिश्चियनिटी का एक मन के ऊपर प्रभाव था वो अभी धीरे धीरे हट के, और ये सारे आंकड़े देकर फिर कर्म के सिद्धांत पर मान्यता। फिर लिसा मिलर कहती है कि इन मान्यताओं के कारण
भले ही आप फॉर्म में लिखते समय लिखते नहीं होंगे कि आप हिंदू हो, लेकिन मान्यताओं से, आपकी जीवन दृष्टि से एक तरह से आप हिंदू ही हो। तो फिर बोलती है कि लेट अस चांट ओम, तो ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार का धीरे धीरे गहराई तक लोगों की सोच, लोगों की जीवन दृष्टि, वहां तक ये प्रभाव पहुंच रहा है। कुछ वीडियो है, आशा करता हूं कि ये ठीक से दिखेगा और आप सुन पाएंगे। ये जो वीडियो है, देखिए अभी तो कोरोना वायरस के चलते कई लोग हाथ नहीं मिलाना इसलिए नमस्ते कर रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स का वीडियो भी आपने देखा, बाकी भी जगह जगह ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके पहले, कई वर्षों पहले का ये वीडियो है। एक क्रिश्चियन चर्च के अंदर एक पादरी, उनके जो सारे अनुयायी बैठे हैं सामने, और ये सारे अफ्रीकन लोग हैं, उनके सामने नमस्ते का महत्व क्या है वो बता रहा है। अंग्रेजी में है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा एक्सेंट उसका अफ्रीकन अमेरिकन एक्सेंट है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। आवाज आ नहीं रही है सर, अगर वीडियो चल रहा है तो। अगर मिलेगा उसके सामने अंदर आ जाना। मैं आपको ऐसे भेज दिया है, को बंद करो। सर ये चल नहीं रहा वीडियो? हाँ जी, हाँ जी, नहीं चल रहा। नहीं चल रहा? नहीं, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है। शुरू नहीं किया क्या? अच्छा ठीक है सर। इसके पहले वाला चला था ना? नहीं नहीं, वो भी नहीं चला। वो भी नहीं चला था, वो भी नहीं चला था। इसके पहले वाला भी नहीं चला था ना? नहीं चला। दोनों छोड़ देते, फिर इसको छोड़ दी कैंसिल करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दूसरा वीडियो है वो लांस सेक्रेटन करके एक लीडरशिप गुरु जिसको बोलते हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि आपस में नमस्ते बोलना कोई बात नहीं। दूसरा, अभी जैसे मैंने पहले ही कहा कि योग का आचरण और लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं, योग सीख रहे हैं, और केवल व्यायाम के रूप में नहीं, तो किसी को शायद स्ट्रेस कम करने के लिए होगा। और आप पूछेंगे जो थोड़े से अधिक सीरियस योगा के अभ्यासक होंगे कि हम आनंद के लिए और एक आंतरिक आनंद के लिए योग करते हैं इस प्रकार। पूरे विश्व में 30 करोड़ योग का सचिन ऑडियो चला गया सौमित्र जी का? हाँ भाई, वो सबको ही म्यूट कर दो तो फिर मेरा भी चला जाता है। हाँ हाँ ठीक है। तो पूरे विश्व में 30 करोड़ अपने आप को योगा प्रैक्टिशनर बोलने वाले लोग मिलते हैं। अभी जो एक हाल ही में सर्वे हुआ था उसका नतीजा, उसमें से लगभग 3 करोड़ 70 लाख केवल अमेरिका में ही है, लगभग 8 लाख ऑस्ट्रेलिया में, इस प्रकार का। और बीके अयंगार हुए, बाकी कई सारे जो योग के आचार्य हुए, उन्होंने एक प्रकार से इन सभी को सिखाया। अभी तो जगह 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 आपको योगा स्टूडियो, योगा सेंटर ये देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से भी पूर्व हम न्यूयॉर्क में जो टाइम स्क्वायर है, बहुत मशहूर है, लाखों की संख्या में लोग वहां पर वर्ष में जाते हैं देखने के लिए पर्यटक। और उस टाइम स्क्वायर में 21 जून को
गत लगभग 15 वर्षों से योगा इन टाइम स्क्वायर, माइंड ओवर मैडनेस ऐसा एक कार्यक्रम वहीं के अमेरिकन लोग करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि अपनी कुछ स्वयंसेवक सेविकाएं भी उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन मुख्यतः करने वाले सारे अमेरिकन लोग ही हैं। और बाद में फिर जैसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मान्य हो गया। और बड़ी विशेष बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे इतिहास में, यानी यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ कि 175 देशों ने उसको सह प्रायोजित किया। ऐसा बाकी कोई भी प्रस्ताव नहीं शायद कि जिसमें इतने सारे देशों में एक वाक्यता और सहमति 2-2.5 घंटों के अंदर ही और आ गई और तुरंत इसकी घोषणा भी हो गई। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अपने संघ के कार्यकर्ता भी जहां जहां पर अपना काम है वहां पर प्रमुख स्थानों पर, शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर ये करते हैं। सभी प्रकार के देशों में योग का इस प्रकार, और जिन तक योग अभी तक पहुंचा नहीं, क्योंकि करोड़ों लोग करते हैं लेकिन करोड़ों लोगों तक अभी तक योग पहुंचा भी नहीं, उन तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी भी चिंता अपने कार्यकर्ता वहां करते हैं। अभी अगला जो प्रभाव होने वाला है या प्रसार जिसका होने वाला है वो आयुर्वेद। आज भी लोकप्रिय है। आज भी हम केरला में जाएंगे तो वहाँ के आयुर्वेदिक फैसिलिटीज में आपको कितने सारे विदेशी लोग मिलेंगे, पंचकर्मा के लिए आते हैं। धीरे धीरे उसके बारे में जागृति बढ़ रही है कि आयुर्वेद ऐसा है कि जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं, शरीर की शक्ति ऊर्जा बढ़ाने के लिए दवाई और बाकी सारे जो कर्म है उसमें होते हैं। और धीरे धीरे कई सारी ऐसी बातें कि जिससे खर्चा भी कम होगा, क्योंकि हेल्थ केयर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि आयुर्वेद अन्य कई सारे पारंपरिक वैद्यकीय प्रणालियों के साथ उसका भी धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता जाएगा। वैदिक गणित, कई जगह पे वहीं के लोग वैदिक गणित के क्लास लेते हैं। जैसे एक मैथ मंकी नाम का एक चेन है, लेकिन वो सिखाते वैदिक गणित ही है। जैसे बच्चे कभी कोई आजकल भारत में भी जाते हैं, एबाकस और सब प्रकार के जो गणित सिखाने वाले, तो वैदिक गणित का वैदिक मैथ एकेडमी अपने ही एक कार्यकर्ता है, वो चलाते हैं। तो उसका भी एक बड़ा आकर्षण कि मेंटल मैथ कैसे करना इस प्रकार। अभी शायद ये वीडियो भी दिखेगा नहीं तो उसको हम, लेकिन ये वीडियो है कि ब्रिटिश बच्चे हैं, वहां पर एक स्कूल चलती है सेंट जेम्स प्रिपरेटरी स्कूल, लेकिन पूरी तरह से वैदिक और वेदांत के आधार पर चलती है। संस्कृत वहां पर विषय है और उनको ईशावास्योपनिषद, भगवद गीता ये सारा पढ़ाया जाता है। वैदिक गणित पढ़ाया जाता है, ध्यान सिखाते हैं। और सभी बच्चों के अभिभावक कहते हैं कि क्योंकि वो इस प्रकार के ये सारे मंत्र पठन और ये करते हैं, उनके चरित्र में, उनके कुल मिलाकर व्यक्तित्व में हमको बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऐसे यूके में तो है ही, यूके के अलावा इसी प्रकार के विद्यालय ऑस्ट्रेलिया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अमेरिका आदि में हमको मिलते हैं। संस्कृत का प्रभाव आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि नासा के एक रिसर्चर थे रिक ब्रिग्स, उन्होंने कहा कि एक प्रकार से परफेक्ट लैंग्वेज और संस्कृत और आज के संगणकीय युग में जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए अगर कोई भी भाषा विश्व की सबसे योग्य है तो संस्कृत है। तो संस्कृत के बारे में आकर्षण भी, संस्कृत का अध्ययन कई सारे विश्वविद्यालयों में भारत के बाहर, और तंत्रज्ञान में भी संस्कृत का प्रयोग हो सकता है क्या, इसके बारे में शोध ये हो रहा है। संस्कृत के अलावा भारत की जो विचारधारा है, भारत का जो अध्यात्म है, अध्यात्म विज्ञान, उसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी के जाने से पहले ही अमेरिका में शुरू हो गया था। जैसे हेनरी डेविड थोरो और इमर्सन, ऐसे जिनको अमेरिका के मूल चिंतक, सेमिनल थिंकर्स मानते हैं, उनके ऊपर भगवद गीता का और उपनिषदों का जबरदस्त प्रभाव था। बड़े आश्चर्य की बात है, और एक ऐसा संयोग रहता है कि थोरो और इमर्सन, उन्होंने उपनिषद और भगवद गीता के अनुवादों को पढ़ा। वो अनुवाद जो सबसे पहले दाराशिकों ने फारसी में किया, वहां से यूरोपीय भाषा में हुआ, वो उन तक पहुंचा और फिर उन्होंने किया।
और थोरो और एमरसन के लेखन का प्रभाव महात्मा गांधी जी के ऊपर पड़ा, और फिर महात्मा गांधी जी के लेखन और सारे सत्याग्रह के प्रयोगों का प्रभाव ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनके ऊपर अमेरिका में फिर से पड़ा। यानी पिछले 200 वर्षों में अपने प्राचीन आध्यात्मिक विद्या का जिस प्रकार आदान प्रदान और जीवन में अलग अलग देशों में प्रभाव बहुत ही संयोग की और बड़ी अद्भुत बात ऐसी है। फिर स्वामी विवेकानंद जी गए, वो तो हम सब जानते हैं, विश्व धर्म परिषद में उन्होंने भाषण दिया, सब लोगों का मन जीत लिया और सभी जगह एक व्याख्यान माला के लिए चले गए। योग का वहां पर परिचय अमेरिकन, आगे चल के फिर यूके, यूरोप के देशों में भी दिया और कई सारे नामांकित लोगों को भी दिशा दर्शन किया। जैसे ये दो व्यक्ति आप दिख रहे होंगे, विलियम जेम्स उस समय के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, हार्वर्ड में पढ़ाते थे। उन्होंने लिखा है स्वामी जी के बारे में कि इनकी वक्तृत्व की अद्भुत प्रतिभा और मानवता के लिए एक सम्मान का विषय है कि स्वामी विवेकानंद इस भूतल पर है, ऐसे उनके उद्गार थे। विलियम जेम्स ने जो चिट्ठी स्वामी जी को लिख के दी थी, क्योंकि स्वामी जी की चिट्ठी खो गई थी सर्वधर्म परिषद के लिए, कि हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल आवर वेस्टर्न प्रोफेसर्स पुट टुगेदर, इस प्रकार का उनका स्वामी जी के बारे में कहना था। फिर दूसरा चित्र है निकोला टेस्ला, जो एक वैज्ञानिक भी थे और नए नए आविष्कार करने वाले थे, जिनके नाम से ही आज की जो टेस्ला कंपनी है। और टेस्ला और स्वामी जी के बीच में पत्राचार भी उपलब्ध है, उनका मिलना भी हुआ था और आकाश और प्राण के बारे में उनके बीच में जो चर्चा हुई, आगे चल के निकोला टेस्ला ने उसके बारे में लिखा है। फिर अमेरिका में पैसा तो काफी आ रहा था, समृद्धि आ रही थी, लेकिन दान देने की और ऐसे फाउंडेशंस बनाने की, जिसको पब्लिक चैरिटी बोलते हैं, उसकी प्रथा थी नहीं। स्वामी जी को ये जॉन डी रॉकफेलर मिलने के लिए आए, उस समय के सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे पूरे दुनिया के, और बड़े अहंकार के साथ वो आए थे और थोड़ी सी घमंड स्वामी जी को दिखा भी रहे थे। स्वामी जी ने उनसे जिस प्रकार वार्तालाप किया, आगे चल के रॉकफेलर ने ये रॉकफेलर फाउंडेशन बनाया और पब्लिक चैरिटी के लिए पैसा दिया स्वामी जी के दिशा दर्शन से। उसी प्रकार भगिनी निवेदिता के बारे में हम सब जानते ही हैं, आयरिश महिला थी और वो तो पूरी तरह से शरण आ गई और भारत प्रेम से उत्प्रोत होके यहाँ आकर पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। उसी प्रकार एमा काल्वे करके फ्रेंच ओपेरा सिंगर थी और वो स्वामी जी से इतनी प्रभावित थी, तो वो तो बोलती है कि मेरे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर उनका जो प्रभाव था वो इतना जबरदस्त था। ही वॉज अ सेंट एंड ही वॉज माई गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड, इस प्रकार एमा काल्वे का कथन। यानी सब प्रकार के लोगों को स्वामी जी ने ये दिशा दी थी। ये चित्र जो है कुछ ही वर्ष पूर्व स्वामी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिस संस्था में स्वामी जी का पहला भाषण हुआ था, शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट, आप देख सकते हैं कि उनका जो ये सारी सीढ़ियां हैं उसके ऊपर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फील्स माय हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल, जो उनका पहला भाषण था, उसको चित्रित किया है और रंगीन ये दिए प्रकार के लगाकर, और एक तरह से उनका सम्मान करने के लिए। फिर आगे चल के परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के 40 लाख प्रतियां आज तक बिकी है। और स्टीव जॉब्स बोलते थे कि एकमात्र पुस्तक मैंने मेरे आईपैड पे डाउनलोड की है, वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और साल में एक बार तो मैं अवश्य इस पुस्तक को पढ़ता हूँ, क्योंकि उसने मुझे जीवन को एक दिशा दी है। आगे चल के फिर महर्षि महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बहुत लोकप्रिय किया। अनेक ऐसे प्रयोग किए कि सामूहिक ध्यान करने से शहर में अपराध कम होता है, ऐसे वहां के विश्वविद्यालयों में उसका शोध किया। आज भी आप जाएंगे तो नीदरलैंड्स में, अमेरिका में महर्षि यूनिवर्सिटी है और वहां पर सारे भवन वास्तुशास्त्र के अनुसार बनते हैं और वैदिक ज्ञान के आधार पर शोध भी वहां पर चलता है। बड़ा सुंदर लगेगा, आप कभी जाएंगे तो। श्रील प्रभुपाद रिटायरमेंट के बाद वहां गए थे और अमेरिका के
जो हिप्पी लोग बोलते थे, सड़क पे रहने वाले और ड्रग करने वाले, ऐसे लोगों से शुरुआत की, लेकिन इतना परिवर्तन लाया है उनके जीवन में कि पूरे विश्व में 150 से भी अधिक देशों में और सब प्रकार की भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद कर और जीवन में लोगों के इतना परिवर्तन लाया कि लोगों ने ड्रग्स, नशा, दारू सब छोड़कर और हरे राम हरे कृष्णा की धुन में सभी इस प्रकार व्यस्त हो गए। तो उन्होंने एक जबरदस्त काम किया। उसी प्रकार एक भक्ति आंदोलन जैसे भारत में समय समय पर हुआ, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मुझे लगता है कि आज भारत के बाहर भी ये भक्ति आंदोलन चलता है। कैलिफोर्निया के मरुभूमि में सितंबर महीने में लगभग 1 हफ्ते तक हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, सवेरे शाम कीर्तन, भजन, प्रवचन, इस प्रकार का मंत्रोच्चार इसी में लगे रहते हैं। काले, गोरे, चाइनीज, कोरियन सब प्रकार के लोग आते हैं और इसको बोलते हैं भक्ति फेस्ट। तो ऐसे जगह जगह पर भक्ति आंदोलन पूरे विश्व में। और नामी गिरामी लोग, जैसे इस चित्र में जूलिया रॉबर्ट्स जो हॉलीवुड की अभिनेत्री है, उसका आप देख सकते हैं। ऐसे कई सारे आजकल जिसको सेलिब्रिटीज बोलते हैं, हिंदू धर्म खुले से अपना रहे हैं। पहले थोड़ा सा शर्म करते थे, धीरे धीरे वो चला जा रहा है और ये आगे आ रहे हैं। आज भी इन सब के प्रयासों से बहुत लाखों की संख्या में योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति इसके ओर एक खिंचाव केवल भारतीयों का ही नहीं, लेकिन जो भारतीय नहीं है ऐसे लोगों में भी विश्व में है। ये थोड़ा सा अलग सा विषय है। भारत के अन्य देशों, भारत के बाहर विविध देशों में हर जगह पे अपनी अपनी प्राचीन संस्कृति थी। मान लीजिए कि आज उस देश में वो क्रिश्चियन बने होंगे, कहीं पर मुसलमान बने होंगे, लेकिन ईसाई बनने से पहले वो क्या थे और उनकी अपनी संस्कृति क्या थी। तो यूरोप में भी जिसको पेगन बोलते हैं, ऐसी पेगन संस्कृति थी। यानी आप लिथुआनिया जाएंगे तो रोमोवा संस्कृति, लैटविया में जाएंगे तो रामावा संस्कृति, इंग्लैंड में ड्रुइड लोग वहाँ थे, या जर्मनी में असात्रू, आप अमेरिका में जाएंगे तो सू और होपी, इस प्रकार के अलग अलग, दक्षिण अमेरिका में तो माया, एज़्टेक, इनका, अफ्रीका की अलग अलग परंपराएं, न्यूजीलैंड जाएंगे तो माओरी लोग। आश्चर्य की बात है कि इन सारी प्राचीन संस्कृतियों में और हिंदू संस्कृति में काफी सारी समानताएं हैं। शायद सीधा प्रभाव होगा या नहीं हुआ होगा इतिहास में, लेकिन जो प्रामाणिकता से सत्य की खोज में निकलता है तो उनको तो सत्य मिलेगा ही। इसलिए चराचर सृष्टि में भगवान है और धर्म की संकल्पना, पूर्वजों के बारे में विशेष भाव मन में रखना और उनकी पूजा करना, धरती को धरती माता मानना, ऐसे सारे लोगों को साथ में लाने का काम हमने शुरू किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज इस नाम से। ये सारे लोग हिंदुओं को बहुत मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि हिंदू ही ऐसे हैं कि आज भी एक बलशाली और एक डायनामिक समाज के रूप में विश्व में है और उसका नेतृत्व हिंदू समाज ने करना चाहिए, ऐसे उनको लगता है। भारत में आने के ऊपर वो सब लोग कहते हैं कि हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम भारत में आते हैं, हमको आप बुलाते रहिए। और मुझे लगता है कि हिंदू संस्कृति का प्रभाव ऐसा नहीं, लेकिन हिंदू समाज से अपेक्षा जैसे इन लोगों की है, वैसे ही सभी लोगों की भारत से अपेक्षा है कि भारत के पास ऐसी जो सारी बातें हैं विश्व कल्याण के लिए, सब लोगों के कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए, फिर योग के माध्यम से होगा, ध्यान के माध्यम से होगा, परिवार संकल्पना के माध्यम से होगा, अपने विविध कला के आविष्कारों से होगा। और ऐसे विश्व एक परिवार है, इस मान्यता से होगा। और ये प्रभाव भारत का कैसा है, तो स्वामी जी कहते हैं कि बहुत जोर शोर से आवाज करके ऐसा प्रभाव हिंदू समाज का नहीं होता। बोलते हैं कि जैसे ओस के बिंदु रहते हैं पानी के, तो आवाज नहीं करते, दिखते भी नहीं, बड़े शांति से, लेकिन सवेरे आप देखेंगे तो प्रकृति को व्याप्त कर देते हैं और सुंदर सुंदर फूल उसके बाद उगते हैं
और ऐसे ही हिंदू समाज का प्रभाव धीरे धीरे शांति से, प्यार से, विनम्रता से होता है, ऐसे स्वामी जी का कहना था। मुझे लगता है कि गत कुछ शतकों तक पश्चिम का बहुत बोलबाला रहा। राजनीतिक और सामरिक आधार पर उन्होंने एक तरह से पूरे विश्व में अपने कब्जे में किया था, लेकिन अभी धीरे धीरे सूरज फिर से पूर्व की ओर और ज्ञान का सूर्य उगेगा। स्वामी मेरे ख्याल से एक उद्धरण अर्नल्ड टॉयनबी करके एक जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि पश्चिम से जो शुरुआत हुई थी इतिहास के उस अध्याय का अंत जो है और नए अध्याय की शुरुआत ये भारत से होनी पड़ेगी। इसलिए होनी पड़ेगी ताकि भारत के हिंदू चिंतन में ही पूरे विश्व को, मानवता को साथ में लाने का, समन्वय का विचार इनके पास है। इसलिए अगर अपने आप को हम समाप्त नहीं करना चाहते, हमारा अपना विध्वंस नहीं करना चाहते, तो हिंदू समाज की ओर जाना पड़ेगा। स्वामी रामतीर्थ करके बहुत बड़े संत हुए जिसको व्यावहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत पढ़ाते थे। केवल 4 ही वर्ष भारत के बाहर यात्रा करके आए, लेकिन बहुत उन्होंने वहां पर भी प्रभाव किया। उन्होंने एक भविष्यवाणी एक तरह से कह सकते की थी कि जापान के बाद चीन का उदय होगा और वहां पर बड़ी समृद्धि और शक्ति उत्पन्न होगी, लेकिन चीन के बाद जो समृद्धि और ज्ञान का सूर्य फिर से एक बार भारत के ऊपर ही मुस्कुराएगा। मुझे लगता है कि आज वो स्थिति आती दिखती है। इसलिए हम जैसे सभी भारतीय, सभी पूरा हिंदू समाज भारत में और भारत के बाहर अपने कंधे के ऊपर बहुत बड़ा एक दायित्व है। उस दायित्व को हमने स्वयं होकर प्रसन्नता से और विनम्रता से अगर स्वीकार किया, उसके लिए अपनी सिद्धता की कि ये सारा विचार अपने जीवन में उतारना, आत्मसात करना, बाकियों में भी वो लाना और आज की भाषा में दुनिया समझेगी इस प्रकार की भाषा में और विनम्रता पूर्वक सबके साथ बांटना भारत की यही नियति है, भारतीयों का यही दायित्व है। मुझे लगता है कि आज कोरोना वायरस के कारण फिर से एक बार दुनिया में एक अंतर्मुख होकर विचार करने वालों की संख्या बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में अपना ये प्राचीन लेकिन सनातन यानी सदा सत्य इस प्रकार का ज्ञान हम दुनिया में कैसे बांट सकते हैं। दुनिया तैयार है, हमको भी सिद्ध होना है। इतना कहकर मेरा कथन मैं समाप्त करता हूँ और वापस शायद राजेश जी और जो भी चर्चा को संचालित करेंगे उनको मैं देता हूँ। सबको नमस्ते, प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय सौमित्र गोखले जी। आज माइंड ब्लोइंग आपका व्याख्यान रहा और हम हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या विश्व में महिमा है, आपने बहुत प्रकाश डाला इसके ऊपर। आप लोगों को कैसा लगा बताइए। एक्सीलेंट लगा हो तो ई लिखिए चैट बॉक्स में। सौमित्र जी का व्याख्यान अच्छा लगा हो तो ई लिखिए। जय हो, जय हो। पूरा चैट बॉक्स भर गया है। वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद, सबका शुक्रिया। साथियों, आज हमारा 50वां ये सत्र है, 50वां सेमिनार है। लगातार एक दिन भी विलंब नहीं किया हम लोगों ने। 1 अप्रैल से यात्रा शुरू हुई थी और आज 50 दिन पूर्ण हो गए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमने इस 50 दिन की यात्रा में गोल्डन जुबली पर सौमित्र जी से हमने आज भारतीय संस्कृति का विश्व में बढ़ता प्रभाव पर चर्चा की। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे साथ सौमित्र जी रहेंगे, मैं आपके सवाल जवाब भी लूंगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा। लेकिन उससे पहले आज हमारे बीच में कुछ अतिथि आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो 60 सेकंड, 60 सेकंड टू 90 सेकंड, 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात कहेंगे तो सबका मौका लग जाएगा। मेरे पास लंबी सूची है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं 50 दिन में आपके क्या अनुभव रहे हैं क्लास को लेकर। इसमें हमारे कुछ वक्ता भी हैं और कुछ हमारे विद्यार्थी भी हैं, सब लोग हैं। मैं चाहता हूं कि एक एक करके मैं आपके सामने उनको लाऊं। आइए सबसे पहले सुनते हैं हम लोग अतुल रंजीत कुमार को। अतुल रंजीत कुमार, बोलिए अतुल भैया। जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और भिवानी परिवार मैत्री संघ
हेलो जी बोलिए। जी, भिवानी परिवार मैत्री संघ और जो संस्कार भारती दिल्ली प्रांत के साथ साथ चेतना और आप सभी के नेतृत्व में ये जो अद्भुत कार्यक्रम के हम सहभागी बने हुए हैं, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आपने बताया था कि आज हमें अपना अनुभव साझा करना है सभी के बीच में, और इसमें जो हमारा अनुभव रहा उसका मुख्य बिंदु रहा अनुशासन, कि 8 बजे सभी उठकर फ्रेश होकर कार्यक्रम में बैठने का कार्यक्रम रहता है, कार्यक्रम में बैठने का शेड्यूल रहता है। और इसके साथ साथ हमें ज्ञान मिलता रहा है, हास्य काव्य पाठ हो या फिर ज्ञान सत्र हो, अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो विख्यात हैं ऐसे महानुभावों से आपने हमें आत्मसात करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। श्री राजकुमार मक्कड़ चंडीगढ़, राजकुमार मक्कड़ चंडीगढ़, बोलिए राजकुमार जी। राजकुमार मक्कड़ जी शायद नहीं है। ओके ओके, जितेंद्र गुप्ता जी, जितेंद्र सिंह गुप्ता। नमस्कार सबको। नमस्कार। ये चाय की चर्चा सिर्फ इस सीमित तक नहीं रही है, ये बल्कि इसका धूम चारों तरफ मची हुई है। मैं इसके थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये चर्चा शुरू कैसे हुई। जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया, 25 मार्च को ही हमारे प्रधान राजेश चेतन जी ने जूम पर चेतना बोर्ड की मीटिंग ली, और जैसे कि इनके दिमाग में सबसे पहले कुछ ना कुछ त्याग की भावना आती है, तो इन्होंने सबसे पहले ये अनाउंसमेंट किया कि हम इस आपदा में आर्थिक सहायता करेंगे और सेवा भारती के थ्रू हम लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाएंगे। ऐसे ही इन्होंने अपनी सहभागी संस्था भिवानी परिवार में भी ये कार्यक्रम शुरू किया, और इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर करीब 30 लाख रुपए इकट्ठा करके सेवा भारती के थ्रू लोगों में अनाज बंटवाया। जैसे ये बोर्ड मीटिंग चलती रही, तो ही इनके दिमाग में आइडिया आया कि हम जो अपनी क्लास करते हैं हर महीने, वो क्यों ना जूम पर शुरू की जाए, और इन्होंने इसको तुरंत ही इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज ये 50वीं गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं। इस कक्षा में हमने अनेक विषय कवर किए हैं। सबसे पहले हमने कोरोना से शुरू किया कि कोरोना पर हम कैसे विजय पाएं, कैसे उसके ऊपर अपना अधिकार करें। तो इसमें इन्होंने 2 तरह के हमने वक्ता बुलाए। एक तो जो एलोपैथिक, जिसमें डॉक्टर किशन गुप्ता यूएसए से आए, डॉक्टर अमित गुप्ता और नमन बंसल। इसके साथ ही साथ हमने अपने प्राचीन संस्कृति के लिए सुरक्षित गोस्वामी साहब, दीपक सचदेवा और गोपाल शास्त्री जी, इन सब का निष्कर्ष यही था कि जब तक कोरोना की कोई वायरस वो एंटीबायोटिक नहीं निकलती है, टीका नहीं निकलता है, तब तक इम्यूनिटी बढ़ाना ही इसका एकमात्र उपाय है। और इन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने के विभिन्न हमें सुझाव दिए, जो कि हम रोजमर्रा दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो सेवा भाव से हमने शुरू किया था, सेवा के लिए भी हमने विशेष कार्यक्रम इसमें किए। डॉक्टर बीएम भारद्वाज, अपना घर आश्रम, जिनके व्यक्तित्व से हम सबका बहुत ही प्रभावित किया उन्होंने। इसके अलावा शांतिलाल मिठा जी, जो एक अनाथ आश्रम में पले और 32 साल की उम्र में उन्होंने कंस्ट्रक्शन को छोड़कर सेवा में लगे। उनके जीवन से हमें बहुत ही प्रेरणा मिली। इसके अलावा हमारे हिंदू जो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इनसे मैनेजमेंट, आधुनिक मैनेजमेंट कैसे सीखा जाए, इसमें अतुल जी का बहुत ही बड़ा सुंदर प्रवचन रहा। इसके साथ ही साथ गीता पर भी बहुत प्रवचन हुए, और एक राकेश जैन साहब ने पत्नी से मैनेजमेंट कैसे सीखें, इस पर बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया। इसके अलावा भारतीय संस्कृति, धर्म और प्रचार पर हमारे विभिन्न बाबा मौर्या, दिनेश कुमार जी, केशव मुरारी साहब, इन सब ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिए।
हमने इसमें सारी तरह के राष्ट्रवाद, देशभक्ति एवं मनोरंजन की भी कलम की ताकत, आरटीआई पर बच्चों को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, रमेश अग्रवाल जी, स्नेह देसाई, जितेंद्र अडिया, आर्थिक प्रबंधन, मनी से कैसे फ्रीडम पाई जाए, पंकज अग्रवाल, अशोक गोयल साहब, इवन मृत्यु के बाद भी कैसे निश्चिंत रहा जाए, विल कैसे बनाई जाए, कैसे जरूरी है, इसके ऊपर श्री राकेश आर्य शर्मा जी ने, और हिंदी का प्रचार प्रसार यूएसए में और विदेशों में कैसे हो रहा है। इवन कि हमने डिफेंस के फील्ड को भी छुआ श्री एलन शर्मा जी ने, जिसमें 500 से ज्यादा लोग उपस्थित थे। उन्होंने डिफेंस में कैसे शामिल किया जाए इसके ऊपर किया। ये सब हमने विभिन्न इनमें सब्जेक्ट कवर किए और इन सब का हमारे पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। डिसिप्लिन सबसे है और खान पान में सुधार और ये सब चीजें होती हैं। और आज के इस अभिभाषण से सौमित्र गोखले जी के, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। जय भारत। बाकी धन्यवाद गुप्ता जी। सबसे निवेदन करूंगा थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे। गुप्ता जी ने थोड़ा विस्तार कर दिया है क्योंकि वो चेतना के तरफ से बोल रहे थे तो उनकी ड्यूटी भी थी लंबा बोलने की, पर बाकी सब 60 सेकंड में अपनी बात पूरी करेंगे। आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य को। बाबा सत्यनारायण मौर्य। आवाज आ रही है राजेश जी? आ रही है बाबा जी, बोलिए। इस जूम की चाय की चर्चा पे 2 बार आने का सौभाग्य मिला। मुझे सबसे अच्छा लगा, जितने लोग सुन रहे हैं, एक बात विशेष रूप से कहूंगा, हमारी जो पीढ़ी है लगभग 50 साल की उम्र की आज की स्थिति में, तो अभी भी मैं कई मित्रों को देखता हूँ, उनसे जब बात करता हूँ डिजिटल की, तो फोन पे वो बात तो कर लेते हैं, लेकिन कई मित्र मेरे ऐसे भी हैं जिनसे मैं कहता हूँ नंबर सेव कर लो, तो वो अपने बच्चों को बुला के बोलते हैं नंबर सेव करो। अरे यार झंझट हमको समझ में नहीं आती है। तो वास्तव में पुरानी पीढ़ी जो डिजिटल से दूर थी, मैं राजेश भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा। इनका बड़ा अच्छा शौक है कि जितने लोग हों उनको पकड़ पकड़ के जो नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनसे जोड़ने का। खुद मैं जूम से जुड़ा हुआ नहीं था, तो 2 बार आपके बीच में आके चर्चा करने का मौका मिला और आज इस सत्र का मैं इंतजार भी कर रहा था। श्री सौमित्र जी, तो मेरा सौभाग्य उनसे त्रिनिदाद से मेरा साथ रहा। त्रिनिदाद में अमेरिका में बहुत अधिक मुझे उनसे मिलने का रहा। तो आज मुझे भी उनसे बहुत प्रेरणा मिली है और वास्तव में पूरी दुनिया में जो उन्होंने बताया है, एक हिंदुत्व का या राष्ट्रीयता का अलग जग रहा है। बस मैं एक ही अनुरोध करूंगा सबसे कि हमारे जो बाकी मित्र हैं जो डिजिटल से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी राजेश जी की भावना से सबको हम इस तरीके से जोड़ते जाएं और इस यज्ञ को बढ़ाते जाएं। नमस्कार। चाचा हरिकृष्ण अग्रवाल। चाचा हरिकृष्ण अग्रवाल, बोलिए चाचा जी। सचिन, चाचा को अनम्यूट करो। हेलो चाचा, बोलो। मैं सबसे पहले हमारे प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने कोरोना के इस में लोगों से ज्ञान बढ़ाया। कोरोना को मैं कोरोना महादेव मानता हूँ। ये महाकाल है, इसने पूरी दुनिया को ये बतला दिया कि भारतीय संस्कृति क्या है। एक छोटा सा बीमारी पूरे देश चक्कर में डाल दिया, सबको इंसान बनाने के लिए अग्रसर कर दिया है। सबसे पहला ये है। दूसरा, हम सब लोग पैसे कमाने के चक्कर में रहते थे, दूसरे के बारे में सोचते नहीं थे, उसके बारे में भी हमें मजबूर कर दिया कि हम सब के बारे में सोचें। तीसरा, आप ये कहते हैं क्या फायदा हुआ। मैं सालों से ध्यान योग के बारे में सोच रहा था कि ध्यान योग कहाँ से करें, कैसे करें। राजेश जी ने हमारे को दिनेश कुमार जी से मिलवा करके ऐसा प्रबंध कर दिया। मैं आज रोज 3 बजे उठता हूँ और उसकी 4 बजे क्लास में जाकर बैठ जाता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा फायदे का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार भारती के जनरल सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कौशिक, संस्कार भारती के महामंत्री श्री भूपेंद्र कौशिक। धन्यवाद राजेश जी, और इस सुंदर परिकल्पना और रचना के लिए सबसे पहले तो
आपको साधुवाद, और सबसे आखिर में भी आपको ही दूंगा। आज 57वां दिन है इस लॉकडाउन का, और केवल 7 दिन मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि राजेश जी केवल कविता की रचना नहीं करते हैं, ये और भी बहुत कुछ सृजन करते हैं। इस व्यक्ति ने 7 दिन केवल ये सोचने में लगाए अब इसको एनकैश कैसे करना है, लोगों को जोड़ के कैसे रखना है, लोगों में ऊर्जा कैसे देनी है। बाबा जी प्रणाम, आपको भी नमस्कार करता हूं। 1 अप्रैल से ये शुरू हुई यात्रा, जो धन संचय से शुरू हुई थी, सेवा का पड़ाव तय करती हुई, संस्कारों से माध्यम से जाती हुई, और स्वास्थ्य, बहुत बहुत आयाम इसमें आए। कई ऐसे प्रकल्प इसमें लिए इन्होंने, लोगों को लगा नहीं कि हम घर में बैठे हैं, या लोगों की जो ऊर्जा नीचे जा रही थी, लोगों में नेगेटिविटी बहुत आ रही थी, उसको कैसे हम दोबारा से लोगों को ऊर्जावान करें, कैसे लोगों को नई तकनीक से अवगत कराएं, और कैसे हम जो एक दूसरे से जुड़े रहें, जैसे पहले रोज मिलते थे। अब तो लोग मिलने लगे हैं फिजिकली भी, खैर पिछले कुछ दिन से, लेकिन बीच में एक ऐसा पड़ाव जरूर आया जब लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। उस समय बहुत सुंदर काम राजेश जी ने किया है। अभी जो वास्तव में ये जो आज 50वां दिन है, इसमें ऐसा ही बौद्धिक चाहिए था। जो राजेश जी का इनका जो चयन है, मैं उसको भी साधुवाद करता हूं कि इन्होंने ऐसे विश्व स्तरीय वक्ताओं को यहाँ ला करके, जो कि मैं वैसे बचपन का मित्र हूं, पर मेरी भी कई चीजें परिकल्पना से बाहर थी। बहुत ही विश्व स्तरीय यहाँ वक्ता आए हैं, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और संस्कार भारती, सेवा भारती और भिवानी परिवार और चेतना, सबको साथ लेकर के, सबको जोड़ करके, सबके लोगों को क्रियाशील बना करके, और फिर दोबारा से मैं कहता हूँ, बहुत सेवा का काम भी बहुत हुआ है, जिसकी चर्चा थोड़ी कम हुई अभी तक के वक्ताओं में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं अपने मित्र राजेश जी को, अपने प्रांत के अध्यक्ष राजेश जी को, और रचनाकार और सृजनकर्ता राजेश जी को बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। श्रद्धेय आलोक स्वामी जी, माइस्टिक आलोक जी, माइस्टिक आलोक जी, आलोक जी बोलिए। आलोक जी अपने माइक को ऑन कर लीजिए। मेरा माइक तो जी जी बोलिए, प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए सर। आज सभी को मेरे प्रणाम। राजेश जी ने सच में कमाल कर दिया। संपूर्ण सेहत के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए 4 तल पर भोजन की आवश्यकता होती है। 4 तल पर, शरीर के तल पर, मन के तल पर, हृदय के तल पर और आत्मा के तल पर। और राजेश जी ने इस चर्चा के द्वारा जितने भी प्रयोग किए हैं, 4 तल पर सभी को भोजन मिला है, और बहुत ही अनूठा प्रयोग है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर हम भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से पहुंचाने में अगर कामयाब हों, और उसके लिए अगर मेरे योगदान की कहीं पर भी कोई आवश्यकता है, तो मैं उसको करने के लिए बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। राजेश जी बहुत बहुत, दर्शना बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्लीज, लॉट ऑफ थैंक्स। वाह वाह, आचार्य जी बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक श्री पवन जी जिंदल, माननीय पवन जी जिंदल। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि सुमित्र गोखले जी, राजेश चेतन जी ने, जैसे इनका नाम राजेश चेतन है, इस 50 दिन के विश्वव्यापी लॉकडाउन के समय में समाज में चेतना जगाने का काम किया। समाज खड़ा रहे। समाज में इस समय भी अनेक प्रकार के 50 दिन में अलग अलग समाज जीवन के विषयों के विशेषज्ञों को संपर्क करते हुए लाकर इन्होंने उनका व्याख्यान समाज के श्रेष्ठ बंधुओं के सामने कराया। ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और कई बार व्यक्ति ऐसे समय में सोचते हुए निकाल देता है। इन्होंने कोई समय खराब ना करते हुए इस 50 दिन का बहुत उत्तम उपयोग किया। आज मैंने 6-7 बार जुड़ने का मेरे को मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सुमित्र गोखले जी के द्वारा हमें भारतीय संस्कृति का विश्व में बढ़ता हुआ प्रभाव,
एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा कितनी सरलता से उन्होंने पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का स्थान क्या है उसको खोल कर रखा। ये कोई सामान्य नहीं, इसके पीछे शायद महीनों लगे होंगे इसको तैयार करने के लिए। ऐसे एक एक दिन हमारे सामने जो इन्होंने समाज की चेतना को जगाने के लिए ऐसे विशेषज्ञ हमारे सामने लाकर आए, उन सब का और विशेष रूप में आज सुमित्र गोखले जी का मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये 4 संगठनों के द्वारा जो ये आयोजित कार्यक्रम है उसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आगे के लिए इस प्रकार का सहयोग हमें इन सब सामाजिक जो 50 दिन में आए उनका सहयोग समाज जीवन के लिए मिलता रहेगा, इसकी आशा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। रुद्रपुर से श्री अरुण अग्रवाल जी, रुद्रपुर से श्री अरुण अग्रवाल जी, बोलिए अरुण भैया। नमस्कार जी। मैं सर्वप्रथम तो अपने चाचा जी अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे जोड़ दिया। एक दिन मजाक में उन्होंने फ़ोन किया, बोले शाम को चाय का कप लेके आ जाओ, तो मैं लेके आया और मैं फिर आपसे आज पूरा 5-6 दिन तो मेरा गैप हुआ, परंतु मैं जुड़ा। मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। एक दर्द छुपा है सीने में, राजेश जी। जी जी, स्वागत है, बोलिए। एक दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी रहती है। एक दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी रहती है। जाने क्यों सुबह की इस चाय चर्चा बिन मुझको हर सुबह अधूरी लगती है। भैया क्यों मेरे पेट पे लात मारने का काम करते हो? आपने तो कविता शुरू कर दी। आप इसे तो सीखा, परंतु मुझे बीच बीच में जो सब लोगों के मिला, रमेश जी से बात करी आपने। एक तो सबके नंबर देके भी बहुत बड़ी बात करी। हाँ। रमेश जी ने जो अग्रवाल मूवर्स पैकर्स वाले, उन्होंने बताया कि अगर सुबह आप ऑफिस जाते हो तो 5 लोगों से, अच्छे लोगों से, पॉजिटिव एनर्जी वालों से बात करो। तो मैंने वो भी करना चालू किया, तो बिजनेस में बहुत फायदा हुआ। मनमोहन जी ने 1-5-5-1 करके माइंड को तेज करने का बहुत बड़ा अवसर दिया, वो भी बहुत अच्छा लगा। पीपी मित्तल जी से सेविंग एनर्जी का, मेरा एक सोलर पावर का था, एक काम रुका हुआ था, मैंने उनसे भी टेलीफोन पे बात करके बहुत बड़ा फायदा उठाया। और राकेश जी ने तो पत्नी से मैनेजमेंट सीखने का बहुत ही बढ़िया नुस्खा बता दिया। और श्यामा दीदी ने तो जीवन ही बदल दिया, बोले डीप इम्प्रेशन, डिप्रेशन को डीप इम्प्रेशन करके बहुत बड़ी व्याख्या दे दी। और बलराम जी ने तो, हम लोगों का ध्यान नहीं लगता था एक्चुअल में पूजा पाठ में, तो उन्होंने ध्यान कैसे लगाना है वो भी बताया, वो भी सीखा हम लोगों ने। और बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने तो जैसे माँ बाप के पैर कैसे छूना चाहिए क्रॉस करके, वो भी बहुत बड़ी चीज बताई कि एनर्जी कैसे दाएं पैर से, दाएं हाथ से दायां पैर छूना चाहिए, वो भी बताया। तो बहुत बड़ी एनर्जी मिली हम लोगों को इन दिनों में, 50 दिनों में। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ लोग फुर्सत में होते हैं तो इस मीटिंग में आते हैं, कुछ लोग फुर्सत में होते हैं तो इस मीटिंग में आते हैं, और हम इस मीटिंग में आने के लिए फुर्सत निकाल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अरुण भैया, शानदार। आइए सुनते हैं पवन कंसल जी को, जगदम्बा कटलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पवन कंसल जी। हाँ जी, सभी को राम राम। राजेश भाई, आपका बड़ा एहसानमंद हूँ जो आपकी ये अद्भुत छवि निकल के आ रही है, जो कि कवि से बहुत ऊपर है और प्रेरणादायक है। और आपकी वजह से ही मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि शायद जीवन सफल होगा। और इस 60 दिनों में जो मैं कुछ कर पाया हूँ, और वो सारा का सारा आपकी प्रेरणा से पूरा मैंने अपनी इंडस्ट्री में जो है वो दे दिया है कि कोई भी वो प्रोजेक्ट्स को करे। और इतने आपसे जैसे बात हुई थी, आपके घर भी मैं आया था, तो ये जो सुबह का है ये तो अमेजिंग है कार्यक्रम। मतलब कि ये एक इतना बड़ा ज्ञान को प्राप्त करने का एक तरीका हो गया कि जो अद्वितीय है और आज तक ऐसा नहीं हुआ। और इसका जो मुझे अनुभव हुआ है उसकी वजह से मैं आजकल सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात को 12 बजे तक काम करता हूँ। और फंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सेवा का कार्य किया वो कैसे शुरू हुआ और कैसे आनंद वाली बात आई जीवन में पहली बार। हम सुख में तो जीते हैं, पर अब ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की जो बात हुई तो थोड़ा समझ आया कि भाई जो बिना कंपटीशन की चीजें हैं वो शरीर से ऊपर जितनी भी सुख है वो
हैं और साथ में आनंद वाली बात जीवन में वो कुछ समझ आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको जो है ना जी समझ लो कि बस एहसानमंद हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पवन कंसल जी। एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी श्री पंकज अग्रवाल, एफपीआरटी जनरल सेक्रेटरी श्री पंकज अग्रवाल। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। राजेश भाई, सारे लोग आपकी इतनी तारीफें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो लोग इतने अच्छे हैं और आपसे जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी महान बात है। क्योंकि आपने जो किया वो तो अविस्मरणीय है। आपने लॉकडाउन को ना हमारे लिए अविस्मरणीय बना दिया है। मतलब इतिहास में सिर्फ लॉकडाउन को ही याद नहीं करेंगे। इस लॉकडाउन में जो सबसे अच्छी बात हुई है वो चाय पे चर्चा वाली बात हुई है। और ये सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं 50 दिन से, मतलब मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना प्रेम आपके लिए दिखाया। तो ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। और आप हमेशा लाइक यू आर इन अ गिवर पोजीशन में, आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के जो वक्ता थे कंप्लीटली, मतलब आई एम रियली अमेज। मतलब जो नॉलेज उन्होंने मुझे दी है विश्व के बारे में, विश्व में हमारा क्या स्थान है, मतलब ये ऐसा लगता है कि विश्व के उन देशों को मैं जरूर विजिट करूंगा जो उसमें से रह गए, जहाँ हिंदू संस्कृति की छाप वहां पे देखने को मिलेगी। तो मैं एफपीआरटी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे इस टीम के एक हिस्सा जो पूरे दिन चर्चा करते रहे, मेरे साथ को एंकर श्री प्रमोद शर्मा। श्री प्रमोद शर्मा जी बोलिए। प्रमोद जी, प्रमोद जी, हाँ प्रमोद जी बोलिए। प्रमोद जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही प्रमोद जी आपकी। हेलो, सुन पा रहे हैं भाई साहब? हाँ सुन पा रहे हैं जी। सबको नमस्कार। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो राजेश जी ने कहा कि कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे कि हम घर पे बैठे ही लॉकडाउन का निष्ठापूर्वक पालन करते हम सब लोगों से जुड़ सकें। तो हमने कुछ टूल एक्सप्लोर किए और जो जूम जो टूल था वो थोड़ा सा कंफर्टेबल था, यूजर फ्रेंडली था। और उसके पश्चात हमने कुछ ट्रायल्स भी किए, फिर इसका प्रोफेशनल वर्जन भी लिया और उसका नतीजा ये रहा कि हम 500 लोगों तक इस पे जुड़ पाए। और एक बार तो ऐसा हो गया, हमारा जो रूम था मीटिंग वो उससे 500 से भी क्रॉस कर गया। तो फिर भाई साहब ने इसको फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी लाइव करना शुरू कर दिया। तो एक अच्छा एहसास है कि हमने इस दौरान विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को जोड़ा और उनके मार्फत हम सब उनसे लाभान्वित हुए। और मुझे लगता है कि ये प्रयास आगे भी जारी रहे, चाहे वीकेंड पे हो चाहे मंथ एंड पे हो, जैसे भी इसकी रूपरेखा बनेगी इसको जारी रखें। धन्यवाद। सचिन शालीन जो पर्दे के पीछे रहकर खटके दबाते रहते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कवि हैं। सचिन शालीन बोलिए। सचिन भैया जी, सबको नमस्कार, प्रणाम मेरा। और वैसे तो सब लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है, पूरी चर्चा रख दी है पिछले 50-55 दिनों में जो भी चला हमारा। मैं यही कहूंगा, ये सब जो आप सबकी सेवा में चाहे पर चर्चा रखी गई, बौद्धिक एक बहुत अच्छे उच्च स्तरीय बौद्धिक हमने रखा। इस सब के लिए मैं आदरणीय राजेश चेतन जी को धन्यवाद करूंगा, हृदय से धन्यवाद करता हूं और यही कहूंगा बस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शना जी, श्रीमती दर्शना गुप्ता। भैया मैं थैंक्स दे दूं ज्यादा बेटर रहेगा, या अभी कुछ और लोग भी हैं? श्री कृष्ण जी आए हुए हैं हमारे बीच में, गोविंद गोयल जी हैं, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण गोयल जी को अनम्यूट करो भाई। कृष्ण गोयल जी, मोतीलाल जी अंकल जी भी आए हुए हैं। मोतीलाल जी को अनम्यूट करो। डॉक्टर गुप्ता आए हुए हैं फरीदाबाद से। कौन आए हुए? सर्वोदय हॉस्पिटल से डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता को अनम्यूट करो भाई। पहले मोतीलाल जी बोलेंगे, मोतीलाल जी को अनम्यूट कर दो। मोतीलाल जी, मैं कविता के साथ धन्यवाद बोलूंगी। अब बाद में बोलना आप। मोतीलाल जी, बाबू जी बोलिए। मोतीलाल जी बोलिए। आदरणीय मोतीलाल गुप्ता जी नहीं आए, दिखाई नहीं पड़ रहे। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता, सचिन डॉक्टर गुप्ता को अनम्यूट करो।
डॉक्टर गुप्ता दिख नहीं रहे, किस नाम से हैं वो? दिख नहीं रहे। श्री कृष्ण जी सिंगल, श्री कृष्ण सिंगल जी दिख रहे हैं क्या? उनको अनम्यूट करो। कृष्ण सिंगल जी का भी नाम नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा, नहीं जुड़े शायद। ओके ओके। तो सुनीता दुग्गल जी, सुनीता दुग्गल जी, सुनीता दुग्गल जी का है क्या? नहीं नहीं, वो भी नहीं जुड़े हैं। नहीं है, तो अब आप धन्यवाद कर दीजिए। ये चारों लोग नहीं है, आप धन्यवाद कर दीजिए। दर्शना जी भैया अभी अपने क्लोजिंग पे जा रहे हैं क्या? हाँ क्लोजिंग पे जा रहे हैं। तो भैया मैं एक छोटी सी कविता, शायद मुझे अभी एक मन में आया सोच, पता नहीं वो अच्छी है या नहीं है, मैं आपको एक डिब्यूट कर रही हूँ। भैया ये यूं ही कारवां चलाते रहना, रूठना मनाना चलता रहेगा, मिलना मिलाना चलता रहेगा, हम साथ साथ चलते रहें, आप मुझे मनाते रहना, मैं आपके साथ चलती रहूं, आपके मंदिर बनते रहे, मैं उनको पूजती रहूं। धन्यवाद। आपका भाभी। दोस्तों मैं आदरणीय सौमित्र गोखले जी का आभार व्यक्त करता हूं। 3 लोग सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उनको मौका देना चाहता हूं जो सवाल पूछना चाहते हैं। MK जैन चरखी दादरी सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं सवाल के लिए बोलिए। मैं तो एक दो शब्द के लिए, आवाज आ रही है जी? आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ ये था कि मैं जितेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे उन्होंने जोड़ा, और मैं कुछ जो सेशंस थे उसको मिस कर गया शुरू में, उसके बाद मैंने कोई सेशन नहीं छोड़ा है। और इस तरह का कोई भी प्रोग्राम हो, अगर मुझे सूचना मिलती है तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और जितने भी सेशंस रहे, जितने भी रहे, उसमें मैं मानता हूँ कि एक लेक्चरर होने के नाते मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैनेजर स्किल्स सारी मुझे उसमें नजर आई हैं। और आज जो सौमित्र गोखले जी ने जो कुछ कहा है वो कंप्लीट, जो उसमें लग रहा है उसमें गांधी की गीता की अप्रोच है, कौटिल्यन अप्रोच है, और काफी स्थानों को मैंने विजिट किया है और जो और बताया है मैं कोशिश करूंगा। और जितने भी आयोजक हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इसके साथ जोड़ा गया। बहुत अच्छे कार्यक्रम। वनवासी कल्याण आश्रम के श्री भीम बंसल जी, वनवासी कल्याण आश्रम के श्री भीम बंसल जी बोलिए। आवाज आ रही है? सुन आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को। ये 50 दिन मुझे लग रहा था कि लोग कहीं डिप्रेशन में तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन उसके उलट आपने जीवन के विभिन्न विषयों पर ये जो चर्चा और व्याख्यान प्रवचन जो शुरू किया, बल्कि और अन्य दिनों की बजाय भी कुछ रोज सुबह एक नई ऊर्जा के साथ हम अपना दिन शुरू करते थे। और सुबह 8 बजने का हम इंतजार करते, जैसे 7:30 बजे शाखा विकिर हुई तो अब लगता था कि आधा घंटा बस जल्दी हो और हम 8 बजे इसमें सम्मिलित हो, आधा घंटे के अंदर चाय वाय पी के एकदम रेडी होकर हमेशा इसका इंतजार रहता था। इन सब के लिए आप सबका, आपकी टीम का और सभी श्रोताओं का, सहभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। रमेश राघव जी बोलिए। नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे समय दिया। और मेरी आवाज आ रही है जी आपको? आ रही है। आ रही है बोलिए। ये पूछना चाहता हूँ कि ये अपनी सनातनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं? मैं गोखले जी से ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमारा प्रचार प्रसार पूरे संसार में हो रहा है, उसी तरह से, उसी प्रकार से जिस तरह से आप लगे हुए हैं और कुलश्रेष्ठ जी लगे हुए हैं, सारी टीम लगी हुई है आपकी, ऐसे ही और अगर जुड़ जाए तो थोड़े थोड़े करके काफी लोगों में हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो भैया सवाल करो ना, आप भाषण मत दो, सवाल क्वेश्चन पूछो। राघव जी क्वेश्चन क्या है आपका? सर ये कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? बस ये बात खत्म करो बस। आप बोलिए आदरणीय गोखले जी। जी बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि एक न एक तरह से हम सब लोग उसमें लगे ही हैं। ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो अपने अपने तरीके से संस्कृति को बढ़ाने के लिए लगे हैं। एक है, मुझे लगता है कि पहले अपनी संस्कृति की गहराई को समझना, उसको जीवन में उतारना, अगली पीढ़ी में उसको देना। मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी को भी तैयार करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगली पीढ़ी फिर आज की भाषा में उसको, वैज्ञानिक भाषा में, आज की आधुनिक भाषा में सब जगह बता पाएगी। तो एक नवीन कार्यक्रम, जो अभिनव कार्यक्रम करते करते
और उसमें करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा, कभी कभी हम आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन बाकियों के साथ भी, यानी भारत के बाहर रहने वालों के लिए मैं अधिक बोल रहा हूँ कि थोड़ा इंटरेक्शन जितना बढ़ता है तो फिर उनकी सोच किस प्रकार के हैं और उनसे भी सीखने लायक क्या है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व का भ्रमण करके वापस आने के बाद ये एक बताया भारत में कि हमारा अधपतन इसलिए हुआ भारत में क्योंकि उनके इंग्लिश में शब्द है बिकॉज वी स्टॉप्ड शेयरिंग नोट्स विथ अदर कंट्रीज। यानी ये नहीं है कि हम केवल सिखाएंगे ही, तो सीखते सिखाते ही संस्कृति का संवर्धन होता है। तो मुझे लगता है कि इस उदारता अपने मन में है ही, उदारता रखते हुए अगर नाता जोड़ेंगे, जहां जहां हमने देखा है कि विदेश में काम करते समय जैसे हम एक कार्यक्रम करते हैं गुरु वंदना, कि अपने शाखा में आने वाले बच्चों के अध्यापकों का सम्मान करते हैं एक दिन, तो इतने वो भावुक हो जाते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि गुरु के नाते, आचार्य के नाते हमारा सम्मान हो रहा है। तो फिर वो भी कुछ अच्छी बातें बताते हैं, तो अपने बच्चे उनसे सीख रहे हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। ऐसे आदान प्रदान के कार्यक्रमों से धीरे धीरे संस्कार संस्कृति बढ़ेगी और उसका प्रचार प्रसार होगा, ऐसे मुझे लगता है। और नाम तो नहीं है, लेकिन ये संगीत सरिता संगीत विद्यालय कौन है मैं नहीं जानता, ये भी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए कौन है। नाम तो लिखा नहीं इन्होंने अपना। संगीत सरिता संगीत विद्यालय, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, बोलिए बोलिए। नहीं बोल पा रहे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, खासतौर से गोखले जी का। आज उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया है। दोस्तों कल की सूचना नोट कर लीजिए, कल का पोस्टर अभी मेरे हाथ में नहीं है। कल हम जाएंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, भारत का आयुर्वेद की प्रासंगिकता, इस विषय पर डॉक्टर महेश कुमार व्यास एमडी, और वो डीन है अपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। कल हम उनको भी सुनेंगे और कोरोना और आयुर्वेद में इसके क्या उपचार हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर भेंट होगी। आप सबने आज स्वर्ण जयंती का ये कार्यक्रम बहुत मन से श्रद्धा भाव से सबने अपनी बात कही है। मैं सब स्पीकर का, सब पार्टिसिपेंट्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्टे कनेक्ट, जुड़े रहिए आपस के अंदर, यही भारतीय संस्कृति है। गोखले जी से प्रार्थना करूंगा कि वो फिर हमको मौका दें। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम चाहेंगे एक बड़ा कार्यक्रम हम करें जिसमें आपको कई घंटे हम सुने, ये हमारा मन है। आप समय देंगे मुझे विश्वास है। आइए शांति पाठ से कार्यक्रम को विराम देते हैं। सचिन, शालीन भैया शांति पाठ प्ले करो। जी आइए शांति पाठ। शांति